ममता को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। इतना नंगा नाच हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कभी वो सीबीआई को बंधक बना लेते हैं, मतलब वो अपने आप को देश से ही अलग समझते हैं। बताओ, आज पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। तो ये जो है विभत्स कांड है। इतनी अमानवीयता हुई है, आज किसी को वहाँ का कोई दर्द नजर नहीं आता। जब कोई किराना कांड होता है या और कोई कांड होता है तो ये सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। बीजेपी खास कम्युनिटी विरोधी है, खास कम्युनिटी विरोधी। अब कहाँ है वो? काम करने की इच्छा शक्ति हो, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ बर्खास्त करनी चाहिए सरकार को, राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ मिलिट्री राज कर दे। आज इस ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, वो मानव है नहीं है, महिला है नहीं है, किसी की सुरक्षा करने में असमर्थ ममता बनर्जी को आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कोलकाता का वो हादसा या कांड जिसको देखकर लोगों की नहीं पूरे देश की आंखें शर्म से झुकी हुई है। निर्भया केस दिल्ली का आपने सबने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। वही चीज जो है कोलकाता में दोहराई गई है। एक बेटी जो 12-13 साल की पढ़ाई के बाद में लोगों की सेवा करने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए अस्पताल जाती है, डॉक्टर जो है उसका बलात्कार किया जाता है और वही चीज, वही हैवानियत उसके साथ की जाती है जो निर्भया केस में की गई थी। अभी मेरे साथ हरियाणा के कुछ लोग मौजूद हैं और जो जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, लोगों में जो गुस्सा है उसको लेकर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ममता सरकार के खिलाफ ये लोग क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है? परवीन पोपली हिसार से। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसको लेकर आपके मन में सबसे पहले क्या चीज आती है? बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक और निर्भया जैसा एक कांड दोहराया गया। वेस्ट बंगाल में वहाँ की डॉक्टर बेटी, पढ़ी लिखी बेटी, जो मरीजों की सेवा करने के लिए गई और उसका सपना था कि एमडी में गोल्ड मेडल लेना है, और उसके साथ एक ऐसा अमानवीय बर्ताव और ऐसा कांड। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जो पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को हाथरस के कांड पे पता नहीं किस तरह से जाके कोई सड़कों पे लेट के जा रहा है, कोई किस तरह से जा रहा है, आज उनके मुंह में ऐसी दही जमी है कि एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे हो वहीं पे ही इनको दिखता है? आज पश्चिम बंगाल में इतने जो दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, इतना बड़ा कांड हुआ है, निर्भया 2 उसको जनता में कहा जा रहा है, इतनी अमानवीयता हुई है, आज किसी को वहाँ का कोई दर्द नज़र नहीं आता। तो ये जो दोहरी भूमिका है, बेटी तो बेटी है चाहे वो जहाँ की भी है, अगर हमें उसका दर्द आया तो इसका भी दर्द आना चाहिए। हरियाणा में जैसे जैसे ये लोगों तो को जानकारी मिल रही है और कैंडल मार्च निकाल के और सब करके इस सब का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा, ममता दीदी की अगर बात करें, किसी भी देश में किसी कोने में अगर मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है या कोई हिंदू उसे परेशान करता है या मारपीट करता है तो बड़े बढ़ चढ़कर बोलती हैं कि बीजेपी के जो हैं ये गुंडे हैं, बीजेपी गुंडागर्दी करती है। अभी पश्चिम बंगाल में सैकड़ों की तादाद में लोग हॉस्पिटल को तोड़ देते हैं, जहां डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं उस मंच को तोड़ देते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन ले? देखिए, ममता दीदी जो भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की संज्ञा दे रही हैं या और दे रही हैं, वो अपने गिरेबान में झांके। जब वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र के माध्यम से, पूरे वोटों के माध्यम से ममता बनर्जी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया? उनको अपने घर बार छोड़ के भागना पड़ा। बहू बेटियों को आज भी वो कैंपों में रह रहे हैं इनके डर से। तो और जबकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहां विपक्ष के किसी भी कार्यकर्ता को इस तरह की वो जो है सामना, इस तरह के बिहेवियर का सामना नहीं करना पड़ा है। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन की मर्जी होती है, उसने ही चुनना है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आ गई तो उन्होंने जो है विपक्ष के कार्यकर्ताओं, जो भाजपा विपक्ष में है, उनके साथ जो दुर्गति की, जो उनके साथ मिसबिहेव किया, वो अपने आप में बताता है कि इनकी नेचर क्या है और ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा, लोकतंत्र की जैसे बात कर रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित रह गया है? डॉक्टर, एक लेडीज डॉक्टर को किसी तरह उसका बलात्कार किया, फिर उसको मारा गया, ये लोकतंत्र है? आज इस ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, वो मानव है नहीं है, महिला है नहीं है, किसी की सुरक्षा करने में असमर्थ ममता बनर्जी को आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस देश की, बंगाल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।
लोकतंत्र काम करती है और उसका विरोध करती है। खुद ही वह उसका मार्च निकाल रही है, प्रशासन उसका, पुलिस उसकी, लेकिन मार्च खुद निकाल रही है। यहाँ क्या अमित शाह की पुलिस है वहाँ, लेकिन उसके ऊपर ये बात नहीं करती है। आज ये बात करती है मैं मार्च निकालूंगी, किसके खिलाफ मार्च निकालेगी? सरकार ममता बनर्जी की, और विरोध सड़क पे आके वो खुद करती है। इसको शर्म नहीं आती है? लोकतंत्र तरीके से ये सत्ता को राज कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता, एसपी भी ऐसी कार्यकर्ता हैं, समझते हैं अपने आप को, डीएम भी अपने आप को समझते हैं, पूरा प्रशासन इनके कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ा गुंडा राज पश्चिम बंगाल की सरकार चला रही है और आरोप लगाते हैं दूसरों के ऊपर। क्या लगता है बंगाल में जो कुछ घटित हो रहा है? बंगाल में देखो, हम बात करेंगे एक डॉक्टर, लेडी की डॉक्टर की जो निश्चित हत्या हुई है रेप के बाद, सिर्फ उस पर बात करते हैं। स्वीकार्य है देश का किसी भी कोई भी कोना हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका हरियाणा हो, किसी भी कोने में ऐसा जो कुकृत्य होता है, ये जनता को बर्दाश्त करने लायक है? बिल्कुल ही बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मतलब सेफ्टी क्या रहेगी, आप ये देखिए ना। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है, उसमें कई लूप होल्स हैं। जो संजय राय जो बोल रहे हैं, जो एक वैशी काम जिसने किया है, वो पुलिस का ही हेल्पर या लगा लो स्पोर्टिव बंदा है, जो खुले में आराम से, जिसको कोई रोक टोक नहीं हॉस्पिटल में आने की, उसी द्वारा एक कृत्य किया गया है, कुकृत्य। बाद में वो छानबीन में जैसे पकड़ में आया है, तो फिर ये बोले कि जी इन्होंने रेप किया है, बट ये निकला गैंग रेप। उसके बाद देखो प्रशासन का कहाँ काम आता है। हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे इसमें, प्रशासन का ये होता है भाई, कहीं भी बेटी कोई किसी की भी हुई है, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई कांड अगर हुआ है तो उसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया कि उसको बचाने के लिए एक मॉब लिंचिंग करवा दी वहाँ पर। भाई आपको इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है, सीआईडी है, मुख्यमंत्री के पास सब कुछ है। अभी जनता को क्या लगता है, क्या चाहिए कि ममता दीदी जो है वो इस्तीफा दे? ममता को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, क्लियर कट उनका, बल्कि मतलब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हाँ, वहाँ पर तो देखो इतना नंगा नाच हो रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कभी वो सीबीआई को बंधक बना लेते हैं, मतलब वो अपने आप को देश से ही अलग समझते हैं। बताओ, मतलब एक तुष्टीकरण की राजनीति का हद हो गया। खुद लेडी सीएम होते हुए उसको इस दर्द का नहीं पता लगता। दूसरा निर्भया कांड हुआ है, आज हिसार में 6:30 बजे शाम को कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पूरे देश में निकाला जा रहा है। आज पूरे देश की डॉक्टर हड़ताल पर हैं। तो ये जो है विभत्स कांड है, इस तरह का देखो कभी भी नहीं होना चाहिए। जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। सीसीटीवी लगे होते हैं, सब कुछ लगा था, सुरक्षा कहाँ थी? आपने मतलब सांप पर भी कहने के सवाल, सांप ही पाल रखे थे। इसका मतलब पुलिस ने ऐसे विभत्स दिमाग वाले को क्यों हेल्पर बनाया हुआ? अगर बना भी रखा है तो उसको हॉस्पिटल में क्यों ड्यूटी लगाई? ऐसे कुकृत्य माइंड वाले साइको टाइप के आदमी की अस्पताल में क्या जरूरत थी उसकी, बताओ। ठीक है, क्या लगता है सर, लोकतंत्र बचा है? जिस तरीके की खबरें पहले भी आई थी कि एक दलित बेटी को बांध कर लटका कर पीटा गया, और अब एक डॉक्टर का जो है हमारा रेप कर दिया गया, वो भी बुरी हालत में। क्या लगता है? बंगाल में इस जो कांड ये चल रहे हैं उस हिसाब से तो लोकतंत्र की एक निर्मम हत्या है। किसी तरह का किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपनी एक हिटलरशाही घोषित की हुई है। एक हिटलर राज जिसको कहते हैं बंगाल में, वो चल रहा है। खासतौर से अगर हिंदू है तो वो तो पिटेगा वहाँ। खास कम्युनिटी का वो तो हिंदुओं के लिए बंगाल बचा नहीं है? नहीं, हिंदुओं के लिए बंगाल नहीं बचा है। बांग्लादेश में भी आप देख रहे हो और बंगाल में भी देख रहे हो। तो बंगाल के हिंदू कहाँ जाएंगे? ये वहाँ के हिंदू को सोचना चाहिए कि विपक्ष बोलता क्यों नहीं है। जब कोई किराना कांड होता है या और को कांड होता है तो ये सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। बीजेपी खास कम्युनिटी विरोधी है, खास कम्युनिटी विरोधी। अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं बोल रहे? अब तो उनका राज है वहाँ, तो अब क्यों नहीं बोल रहे फिर वो? क्या लगता है क्यों नहीं बोल रहे होंगे? ये तो वही बता सकते हैं कि उनका राज है, वो क्यों बोलेंगे? उनको क्या मुद्दा इसका इस टाइम बोलने के लिए? हिंदुओं के खिलाफ तो ये जब हमारे विपक्ष के नेता कह देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हैं बोला जी ये तो आतंकवादी हैं, हमारे देवताओं की तस्वीरें लहराई जाती हैं। पहले कभी नहीं हुआ ऐसे तस्वीरें लहराई गई। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज तक आपने कभी देखा किसी भगवान की या देवता की तस्वीर पार्लियामेंट में लहराते हुए किसी को? साफ सुथरा काम चलता था। अब तो थोड़ा बहुत कोई अगर काम करने की कोशिश करती है सरकार, उसको ये हल्ला मचा देते हैं। राज्यसभा में राज्यसभापति को नहीं बोलने देते। तो बताओ कहाँ है लोकतंत्र बंगाल में फिर? अच्छा, आपके हिसाब से लोकतंत्र नहीं, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, केरल में सुरक्षित नहीं है, तो अगर हर जगह विपक्ष की ही सरकारें ऐसी उत्पन्न होती गई तो हिंदू बच के जाएगा कहाँ भारत के अलावा? तो कश्मीर में आप नहीं कह सकते अब, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा शांति है, पहले से बहुत ज़्यादा शांति है। अब आप जाके देखो वहाँ की तरक्की देखो, वहाँ के जो सैलानी जा रहे हैं सब खुश हैं वहाँ।
क्योंकि सरकार ने जब अपने आप पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वहां की लोकल सरकारें काम नहीं करने देती। पहले कश्मीर में क्या था, पहले कश्मीर में यही हालात थे। जब वहां से बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति शासन लगाया या जैसे उसको धारा 370 को खत्म किया, अब देखो कश्मीर स्वर्ग बना कि नहीं बना। मतलब बीजेपी की जरूरत है लोकल लोगों को या फिर देश? मैं बीजेपी की जरूरत नहीं कह रहा, काम करने की इच्छा शक्ति को कह रहा हूं। काम करने की इच्छा शक्ति हो, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो तिनका नहीं उड़ सकता कहीं से। तो इतने बड़े बड़े निर्मम हत्या, बलात्कार, हैं, सामूहिक रेप कैसे हो जाएंगे? ये सब सरकार की निगरानी में जो हमला किया गया है अस्पताल में, सैकड़ों लोग घुस गए हैं, वहां सबूत जो मिटाने की कोशिश की गई है, उस मंच को तोड़ा गया जिस पर डॉक्टर्स बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ये खुद क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो आप। नहीं, आपको लगता है इसमें ममता दीदी का हाथ मानते हैं आप? नहीं, मैं आपने क्वेश्चन भी खुद किया और आंसर भी आप दिया। अब सरकार के बगैर कुछ हो सकता है क्या? सरकार चाहे तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता किसी स्टेट में। तो क्यों हो रहा फिर वहां? पुलिस कहां गई? पुलिस कहां गई? अगर पुलिस चाहे तो जो सा मंदिर के आगे से चप्पल ना चोरी होने दे, तो इतने बड़े बड़े कांड हो जाएंगे पुलिस के बगैर। कैसे हो जाएंगे? हरियाणा में नहीं होते, पंजाब में नहीं हो रहे। अब जम्मू कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है। यूपी में देखो क्या था यूपी में पहले, और अब देखो कैसे स्वर्ग से सुंदर हुआ बड़ा। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं बर्खास्त करनी चाहिए सरकार को, राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां मिलिट्री राज कर दे। ममता दीदी कहती हैं बंगाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा राष्ट्रपति शासन में। उनके कहने से उनका तो राज जाएगा, जब भी कह रही है वो तो दूसरा टर्म से उसका क्यों नहीं फिर सुधार हो रहा? दूसरा टर्म है 10 साल होने को आगे, क्यों नहीं सुधार कर रही फिर? एक खास कम्युनिटी के लिए जो सा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको लगता है इतना मोह क्यों है खास कम्युनिटी से ममता दीदी? ये तो वही बता सकती है। हरियाणा में मैं मौजूद था और कुछ व्यापारी लोगों से मैंने बातचीत की। आपने देखा कितना गुस्सा इन लोगों के अंदर है और तमाम देशवासियों के अंदर है, जो लोग कैंडल मार्च निकाल कर अपना जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं ममता सरकार पर कि आखिर जिस लोकतंत्र का वो जिक्र करती हैं, पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र कहाँ चला जाता है जब सैकड़ों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में घुसकर हमला करते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।